जय श्री राम। श्लोक संख्या 14 में जिस ध्यान की चर्चा की गई उस ध्यान के लिए अब कुछ स्वरूपों का वर्णन यहाँ किया गया है। सबसे पहले ध्यानस्थ भगवान श्री शंकर का ध्यान। हिमालय के गौरी शंकर शिखर पर सर्वथा एकांत देश में भगवान शिव ध्यान लगाए पद्मासन से विराजित हैं। उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण है, उस पर हल्की सी लालिमा छाई है। उनके शरीर का ऊपर का भाग निश्चल, सीधा और समुन्नत है। विशाल भाल पर भस्म का सुंदर त्रिपुंड शोभित हो रहा है। पिंगल वर्ण का जटाजूट चूड़ा के समान ऊंचा करके सर्प के द्वारा बांधा हुआ है। दोनों कानों में रुद्राक्ष माला है। ओढ़ी हुई रीछ की काली मृग छाला की श्यामता नीलकंठ की प्रभा से और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर है और उन नीचे की ओर झुके हुए स्थिर और निस्पंद नेत्रों से उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो कमल खिल गया हो। उन्होंने समाधि अवस्था में देह के अंदर रहने वाले वायु समूह को निरुद्ध कर रखा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपूर्ण और आडंबर रहित बरसने वाले बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशांत महासागर हैं या निर्वात देश में स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक हैं। भगवान श्री विष्णु का ध्यान। अपने हृदय कमल पर या अपने सामने जमीन से कुछ ऊंचे पर स्थित एक रक्त वर्ण के सहस्त्रदल कमल पर भगवान श्री विष्णु सुशोभित हैं। नील मेघ के समान मनोहर नील वर्ण है। सभी अंग परम सुंदर हैं और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हैं। श्री अंग से दिव्य गंध निकल रही है। अति शांत और महान सुंदर मुखारविंद है। विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएं हैं। अत्यंत सुंदर और रमणीय ग्रीवा है। परम सुंदर गोल कपोल हैं। मुखमंडल मनोहर मंद मुस्कान से सुशोभित है। लाल लाल होंठ और अति सुंदर नुकीली नासिका है। दोनों कानों में मकर आकृति कुंडल झलमला रहे हैं। मनोहर चिबुक है। कमल के समान विशाल और प्रफुल्लित नेत्र हैं और उनसे स्वाभाविक ही दया, प्रेम, शांति, समता, ज्ञान, आनंद और प्रकाश की अजस्त्र धारा बह रही है। उन्नत कंधे हैं। मेघ श्याम नील पद्म वर्ण शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीतांबर शोभायमान है। लक्ष्मी जी के निवास स्थान वक्षः स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। दाहिने ऊपर के हाथ में सुंदर अत्यंत उज्ज्वल किरणों से युक्त चक्र है। नीचे के हाथ में कौमोद की गदा है। बाएं ऊपर के हाथ में सुंदर श्वेत विशाल और विजयी पांचजन्य शंख है और नीचे के हाथ में सुंदर रक्त वर्ण कमल सुशोभित है। गले में रत्नों का हार है। हृदय पर तुलसी युक्त वनमाला, वैजंती माला और कौस्तुभ मणि विभूषित है। चरणों में रत्न जटित बजने वाले नुपुर हैं और मस्तक पर दैदीप्यमान किरीट है। विशाल, उन्नत और प्रकाशमान ललाट पर मनोहर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। हाथों में रत्नों के कड़े, कमर में रत्न जटित करधनी, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों की अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां सुशोभित हैं। काले घुंघराले केश बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर करोड़ों सूर्य का सा परंतु शीतल प्रकाश छा रहा है और उसमें से प्रेम और आनंद का अपार सागर उमड़ा चला आ रहा है। भगवान श्री राम का ध्यान।
अत्यंत सुंदर मणि रत्नमय राज्य सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी सहित विराजित हैं। नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट सुशोभित है। मुनि मन मोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण लिए हैं। लाल होठ हैं। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर श्री सीता जी विराजित हैं। उनका उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं। कर कमल में रक्त कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान संख्या 1 एक प्रकार। वृंदावन में श्री यमुना जी का तीर है। अशोक वृक्षों के नए नए पत्तों से सुशोभित कालिंदी कुंज में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान हैं। नवीन मेघ के समान श्याम आभा युक्त नील वर्ण है। श्याम शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीत वस्त्र ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घन घटा में इंद्रधनुष शोभित हो। गले में सुंदर वनमाला है। उससे सुंदर पुष्पों की और तुलसी जी की सुगंध आ रही है। हृदय पर वैजंती माला सुशोभित है। सुंदर काली घुंघराली अलके हैं जो कपोलों तक लटकी हुई हैं। अत्यंत रमणीय और त्रिभुवन मोहन मुखारविंद है। बड़ी ही मधुर हंसी हंस रहे हैं। मस्तक पर मोर की पंखों का मुकुट पहने हैं। कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। सुंदर गोल कपोल कुंडलों के प्रकाश से चमक रहे हैं। अंग अंग से सुंदरता निखर रही है। कानों में कनेर के फूल धारण किए हुए हैं। अद्भुत धातुओं से और चित्र विचित्र नवीन पल्लवों से शरीर को सजा रखा है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। भौहें खिंची हुई हैं। लाल लाल होठ बड़े ही कोमल और सुंदर हैं। बांके और विशाल कमल से नेत्र हैं। उनमें से आनंद और प्रेम की विद्युत धारा निकल निकल कर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयों में आनंद और प्रेम का समुद्र सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभंग रूप से खड़े हैं तथा अपनी चंचल और कोमल अंगुलियों को वंशी के छिद्रों पर फिराते हुए बड़े ही मधुर स्वर से उसे बजा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान स्वरूप 2 दूसरा स्वरूप। कुरुक्षेत्र का रणांगण है। चारों ओर वीरों के समूह युद्ध के लिए यथा योग्य खड़े हैं। वहां अर्जुन का परम तेजोमय विशाल रथ है। रथ की विशाल ध्वजा में चंद्रमा और तारे चमक रहे हैं। ध्वजा पर महावीर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। अनेकों पताकाएं फहरा रही हैं। रथ पर आगे के भाग पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। नील श्याम वर्ण है। सुंदरता की सीमा है। वीर वेश है। कवच पहने हुए हैं। देह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। मुखमंडल अत्यंत शांत है। ज्ञान की परम दीप्ति से सब अंग जगमगा रहे हैं। विशाल और रक्ताभ नेत्रों से ज्ञान की ज्योति निकल रही है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। बड़ी ही शांति और धीरता के साथ अर्जुन को गीता का महान उपदेश दे रहे हैं। होठों पर मधुर मुस्कान छिटक रही है। नेत्रों से संकेत कर करके अर्जुन की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 से
आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।